आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले कि आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए, उसके लिए आपके पास थोड़ा-सा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैंडल स्टिक, यानी कैंडल का कौन-सा पैटर्न किस लेवल पर बन रहा है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाए तो आपको मार्केट में एंट्री लेने के लिए बहुत आसानी। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको एंट्री लेना है तो आप पहले ट्रेंड मालूम करो। अब मैं ट्रेंड मालूम करने के लिए आपको छोटा सा एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपको सिर्फ एक दिन के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा है कि मार्केट साइडवेज है। दिख रहा है ये मार्केट, ये वन डे का कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल है और साइडवेज है। यहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट किधर गया है। किसी भी कैंडल ने ना तो ज़्यादा हाई तोड़ा है ना ज़्यादा लो तोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 घंटे पे जाएंगे। 4 घंटे में थोड़ा समझ में आता है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है, यानी मार्केट इसी रेंज में घूमा, इसके पहले भी उसी रेंज में घूमा। यानी ये मार्केट में एक ब्लास्ट आने वाला है। एक ब्लास्ट का मतलब है कि अब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में अच्छे से जाने वाला है। अब उसके लिए हमको क्या करना है और किस तरीके से समझना है, तो मैं अभी आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट का रुझान किधर है। जैसे होता है ना, इलेक्शन के अंदर बोलते हैं अभी रुझान क्या है, तो मार्केट का रुझान क्या है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो अब 4 घंटे में एक बुलिश कैंडल बनी है। अब ये 4 घंटे में अगर बुलिश कैंडल बनी है तो हम 1 घंटे में कम से कम 4 कैंडल होगी। एक 4 घंटे की कैंडल के अंदर 4। अब ये देखिए 4 कैसे बनी है, 1 2 3 और ये चौथी बनी है। मतलब इसने इसके हाई को तोड़ा है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अप डायरेक्शन। अगर ये अप डायरेक्शन में जाने वाला है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब अपर डायरेक्शन ले सकता है। अब उसके लिए 30 मिनट पे गए तो देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, इसको आप बोल सकते हो ये माराबुजू कैंडल है। अब ये माराबुजू कैंडल है, इसका मतलब है बायर बहुत है। देखिए यहाँ पे भी बायर थे, पिन बार मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद एक पिन बार कैंडल बनी। और पिन बार कैंडल बनने के बाद वहां से डायरेक्ट मार्केट ने एक माराबुजू कैंडल बनाया। मेरा एक इंडिकेटर है जिसमें मैं 9, ये 9 है, ये 20 और ये 200 है। अगर 9 ने 20 को क्रॉस किया और 20 के ऊपर कैंडल अगर क्लोज होती है तो वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए ये तो मैं आपको अभी ट्रेंड बता रहा हूँ, मतलब 15 मिनट में अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट अप डायरेक्शन में है। लेकिन एक हमेशा याद रखना कि कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता, वो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर। मैं भी आपको एकदम सुपरफिशियल बताता हूँ, बाद में प्रिसाइज एंट्री आपको बताऊंगा, प्रिसाइज एंट्री। देखिए ये मैं कैंडल का कलर, ये लाइन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपके समझ में आए। यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ आने के चांस है, मतलब 4451, 4451 ऑलमोस्ट इसका 38 to 50% के आसपास है। यहाँ पे भी हो सकता है, और अगर आप ये लाइन को देखेंगे यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ आने के बाद ये 50% है, देखिए यहाँ से यहाँ पे आ पाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। एक बात याद रखिए, कभी भी ट्रेडिंग में आप जल्दबाजी मत करिए। मैं एक बात बताऊं, जो स्नाइपर होते हैं जिनको एक ड्यूटी दी जाती है कि आप एक शॉट लगाइए, फला टारगेट को हिट करना है, तो वो बहुत वेट करता है। इसी तरह से हम लोग को भी एक स्पाई, जो बोलते हैं ना, स्नाइपर टाइप आपको ट्रेडिंग करना है। आप चार्ट देख के एंट्री मत करिए, पहले आप वेट करो, पहले ट्रेंड समझो, मार्केट को समझो, मार्केट कितना भी भाग रहा हो, नेवर नेवर इंटर इनटू द मार्केट। अब मैं 5 मिनट में, देखिए यहाँ तक तो मैंने ट्रेंड मालूम किया, एक दिन, 4 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट। अब एंट्री लेना है, तो एंट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे 5 मिनट के चार्ट पर। कुछ लोग 1 मिनट के भी चार्ट पे आते हैं। अब 1 मिनट के चार्ट में भी आप देखेंगे तो नॉर्मल एंट्री
5 मिनट के चार्ट में ही होना चाहिए, जो मुझको लगता है। और अब वहाँ पर एंट्री लेने के लिए हमको क्या करना है कि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये हमको देखने का है। अब देखते हैं कि मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया। देखिए 50% आया। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 50% के आसपास मैंने आपको बोला था, चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। एक बात याद रखना, मार्केट में प्रिडिक्शन नहीं, आप ट्रेंड को फॉलो करो। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। आपका अगर अकाउंट $1000 का है तो क्या लॉट आपको लेना है, अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या लॉट लेना है, अगर आप जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट का कैपिटल का 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेने का। मतलब अगर आपका $100 का अकाउंट है तो $2, और अगर आपका $1000 है तो 10 से $20 से ऊपर आप लॉस मत करिए, और एक टाइम पर एक ही ट्रेड लीजिए। अब यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा है कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आप एंट्री करिए, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो मार्केट का जो चांस है, अब ये कहाँ तक आएगा और कहाँ पे एंट्री करना है, जब तक ये मार्केट अपने पोजीशन पे नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस ये करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, ऐसा क्या रीज़न है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ जा कर के ये वापस आया। तो वो भी हम लोग ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि ये जो लाइन है यहाँ से मार्केट क्यों आया। तो हमेशा याद रखना, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अब यहाँ पर आप देखोगे ये मार्केट यहाँ पे गया, अब यहाँ से वापस रिवर्स होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, मैं आपको 4 पिप, 10 पिप, 15 पिप का एक छोटा सा स्कैल्पिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये देखता हूँ। देखो यहाँ पे है, मैंने तो ये देखा नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया। मतलब जो मार्केट ने हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करता है। अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी वही हुआ है, ये लिक्विडिटी है, और उसके बाद यहाँ पर है। यानी ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट को रिवर्स होने का, देखिए यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा समझ में आ जाए, अगर आपने मेरे 2-4 लेक्चर अटेंड किया, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर एंट्री कहाँ लेना है। ये अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं रिवर्सल भी ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पर है, ये मार्केट यहाँ पर है, और यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है। आरएसआई में 70 के नीचे में ओवरबॉट के एरिया में आ चुका है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर मैं एक छोटा सा ट्रेड आपको दिखाता हूँ, कि चलो मैं अभी एक थोड़ी देर के लिए लेता हूँ, कि यहाँ पर मैंने ये एक ट्रेड लिया, ये लिया। अब यहाँ पे देखना, ये मार्केट देखा जाए तो इसको यहाँ पे रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं जब भी ट्रेड लो तो पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा दो, क्योंकि आपको अपना कैपिटल बचाना है। आपको अपनी जो मूड़ी है, जो पैसा आपने लगाया है, उसको पहले सेव करो। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पहला पॉइंट एक ही है कि वो अपनी कैपिटल का मूड़ी बचाए, अपना कैपिटल को बचाए, अपने जो पैसा लाया है वो मेहनत से लाया है। हमेशा याद रखना, पैसे को अगर आपने सेव किया तो यू विल बी देयर इन द मार्केट, और जिसने पैसे के साथ खेला वो पैसे को लुटा के आ गया, क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, उसके बाद फियर है, उसके बाद ग्रीड है, उसके बाद एक ही दिन में करोड़पति बनने का एक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े लॉट लेता है और उसी वजह से वो लॉस खाता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाया है कि मैंने 62 पे लिया, अभी 62.17 पर चल रहा है मार्केट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अभी ये लेवल पर इसको निकल जाऊँगा, देखते हैं कितना डॉलर मिलता है। 59 मतलब 3 पिप, 30 पिप बोलते हैं, 30 पिप के आसपास आप इधर से निकल जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ पे मार्केट आएगा, मैं निकल जाऊँगा।
तो अब देखने का है कि मार्केट, ये मैंने जो लिया है ये क्यों लिया है, क्योंकि ऑलवेज हमेशा आप अपने जर्नल में लिखिए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। तो मैंने कहा लिया, रेजिस्टेंस पे। दूसरा क्या लिया कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेस क्यों होगा, 23 जो पहला लेवल है, उसके बाद 38 का लेवल है, उसके बाद 50 का लेवल है। चांसेस है कि मार्केट पहले 23 पे आएगा, फिर 38 पे, फिर 50। कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि इस जगह को अगर हम लोग वापस से एक नया मैं लाइन मारता हूँ यहाँ पर, तो देखेंगे तो ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब ये तो 5 मिनट का कैंडल है, यू हैव टू वेट। जब तक मैं आपको इतना बता दूं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं है। सिंपल है कि आप सिर्फ अपने प्रोसेस, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम पे चिपक के रहो। अगर आप अपने सिस्टम पे चिपक के रहोगे तो आपको इस मार्केट से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। आदमी बाहर कब होता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने दिमाग के से डिसीजन लेना शुरू करता है। इस मार्केट में ऑलवेज फॉलो द मार्केट, नेवर गो अगेंस्ट द मार्केट। अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं तो आप सेल लीजिए, अगर आप मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं तो आप बाय लीजिए। अजम्पशन नहीं, तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना। तुक्का ट्रेडिंग करेंगे आप लॉस में आएंगे। कमा सकते हैं, तुक्का बोलते हैं ना, जैसे आपने डार्ट मारा, लग गया, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से आप लॉस में। हमेशा याद रखिए कि आप अपने, देखिए लॉस और प्रॉफिट इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आपका लॉस भी होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं। मैंने मेरे सिस्टम को, मेरे जो मेरा स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो किया। अगर वो बोलता है कि भाई इसके अगेंस्ट में गया, मार्केट कैन गो अगेंस्ट योर स्ट्रेटेजी, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर बार आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ही करिए। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे रिवर्सल दिख रहा था, इसके लिए लिया। पीछे गया, पीछे जाके चेक किया कि ये हकीकत में है क्या, तो रियली है, पीछे भी ये, वहां पे ये सपोर्ट है और कहीं पे ये रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे रिवर्स होने के चांसेस बहुत अच्छे। अब मेरे पास अभी थोड़ा वक्त कम है, लेकिन आप देख लेना ये मार्केट वहां तक जाएगा, और अगर नहीं भी गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर एक अच्छा ट्रेडर है वो कोई भी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता है। सिर्फ उसको 1:2, 2:1 जो रेशो है, वो रेशो को फॉलो करना है। अगर आप रियली रेशो को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम पे चिपक जाइए। 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड उसी में लीजिए, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी से हटने का नहीं। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी से हटोगे, मार्केट आपको मार्केट से ही हटा देगा। आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं, क्योंकि वो एक दिन में आपका प्रॉफिट ले लेगा। इसलिए मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, बी डिसिप्लिन ट्रेडर। अब देख लेना ये मार्केट वहां तक जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मार्केट प्लस में है, लेकिन थोड़ा सा एक काम निकला है जिसकी वजह से मुझको जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वापस से एक लाइव ट्रेडिंग, लाइव स्ट्रीम में मैं आऊँगा। देखिए यहाँ पर $8 हो गया, ये $10 हो गया। मैं इसको यहीं पे कट करता हूँ, मेरे को अर्जेंट जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे इस स्ट्रीम को वापस से फिर से सुनिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी और आप इंशाल्लाह इसमें आप कमा के ही बाहर निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।